बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन। हम आपको कॉस्ट पेपर सॉल्व करके बता रहे हैं, साथ साथ और ईयर भी लिखा हुआ कि कौन सा ईयर का ये क्वेश्चन है। और ये डेप्रिसिएशन क्वेश्चन नंबर जो है 2016 क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, 2016 क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और हमारा टॉपिक कौन सा है? डेप्रिसिएशन टॉपिक। हम एक एक टॉपिक को क्या करते जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे आगे। ईयर लिखा हुआ है, आपके पास पास पेपर मौजूद होगा, आप पास पेपर को देखते जाइए और आगे उसका सॉल्यूशन आपके पास होगा। तो उसके मुताबिक क्वेश्चन पास पेपर में है, 2016 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। डिटेल ऑफ मशीन परचेज बाय अल्फा कंपनी आर एज फॉलोज। अच्छा, सबसे पहले किसी भी जगह पर क्या करना हो, आपको कॉस्ट ऑफ मशीन कैलकुलेट करनी होगी, तो कॉस्ट ऑफ मशीन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक। यहाँ पर कैलकुलेटेड है क्वेश्चन के अंदर, क्या कैलकुलेटेड है कि मशीन ए और मशीन बी दी हुई है। बाकायदा तौर पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, मशीन पूरी डिटेल दी हुई है, मशीन ए मशीन बी, डेट ऑफ परचेज कब है, खासतौर पर इन चीजों का ध्यान रखना। डेट ऑफ परचेज है, मशीन ए की डेट ऑफ परचेज है जून 30, 2016 और कॉस्ट कितनी दी हुई है, 3,50,000। सैलरी वैल्यू 20% ऑफ कॉस्ट, सैलरी वैल्यू स्क्रैप वैल्यू 20% ऑफ कॉस्ट। तो उसके बाद है लाइफ जो दी हुई है 10 ईयर, जबकि मेथड कौन सा अप्लाई करना है। हमने डेप्रिसिएशन का फर्स्ट मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक। स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। अब क्या क्या चीजें चाहिए, खासतौर पर इन चीजों का ख्याल रखिएगा। कॉस्ट ऑफ मशीन, आपको क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ मशीन चाहिए। कॉस्ट ऑफ मशीन क्या है, मशीन ए, मशीन ए की कॉस्ट दी हुई है कितनी, 3,50,000 कॉस्ट ऑफ मशीन। उसके बाद हमें स्क्रैप वैल्यू चाहिए, सैलरी वैल्यू चाहिए। सैलरी वैल्यू कितनी दी हुई है, उसने कहा 20% ऑफ कॉस्ट, तो 3,50,000 का 20% कैलकुलेट करेंगे। 3,50,000 का कितना परसेंट, यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये शो करने की जरूरत भी नहीं है, तो दिया हुआ था। परसेंटेज में नहीं होती सैलरी वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू जिसको हम रेजिडेंशियल वैल्यू भी कह सकते हैं, ये किस में नहीं दी होगी, ये परसेंटेज, इस क्वेश्चन में परसेंटेज में दी होती है, अमाउंट दी होती है। तो 3,50,000 का 20% कैलकुलेट करेंगे तो ये 70,000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, इसकी डेट ऑफ परचेज चाहिए, लाइफ चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ परचेज भी चाहिए आपको, लाइफ भी चाहिए। तो आप इसके साथ आप लाइफ देखें, क्वेश्चन के अंदर दी हुई है लाइफ 10 इयर्स, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ परचेज, मशीन ए का परचेज की गई है। अच्छा, ये चीजें लाजमी नहीं है, यहां लिख रहा हूं कि किसी किस्म का कोई एरर आ जाए आपके पास, कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही, तो डेट ऑफ परचेज इसकी है जून 30, 2014, ठीक। उसके बाद अकाउंटिंग ईयर एंड, कब ईयर क्लोज हो रहा है, अकाउंटिंग ईयर एंड, तो दिसंबर 31 ईच ईयर, हर साल दिसंबर में अकाउंटिंग ईयर क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर दिसंबर 31 ईच ईयर, हर साल दिसंबर 31 में क्लोज हो जाता है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कंप्यूट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2014, 2015 एंड 2016, ये बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। तो सबसे पहले हम रेट कैलकुलेट करते हैं, जो चीजें रिक्वायर्ड है हमें लिखनी सामने, रेट कैलकुलेट करते हैं। अब ये कंपल्सरी नहीं है कि आप इन चीजों को यहां पर अपने पेपर में लिखें, आप स्टार्ट कर दें डायरेक्ट कहां से, एनुअल डेप्रिसिएशन, रेट कैलकुलेट करें, ईयरली डेप्रिसिएशन, ईयरली डेप्रिसिएशन फार्मूला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू, सैलरी वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स,
ठीक है, लाइफ इन ईयर्स ये रेट हमने ईयरली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ मशीन 3,50,000, स्क्रैप वैल्यू 70,000, सैलवेज वैल्यू रेजिडेंशियल वैल्यू 70,000 डिवाइडेड बाय लाइफ दी हुई है इन ईयर्स, कितना दी हुई है 10 ईयर्स। ठीक है जी, आप क्या करेंगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। पहले 3,50,000 माइनस 70,000, उसके बाद डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो 28,000 ईयरली डेप्रिसिएशन आ जाएगी। एनुअल डेप्रिसिएशन जिसको कहेंगे हम 28,000। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या 2014 की डेप्रिसिएशन, 2015 और 2016 की 3 साल की डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करनी है। डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करनी है, डेप्रिसिएशन चाहिए हमें 2000 की 15, 14, 15 एंड 16 की डेप्रिसिएशन। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पर लिखें इस तरीके से दिसंबर 31 अकाउंटिंग ईयर। ठीक है बेटा 2014। अब ये अकाउंटिंग ईयर मशीन कब खरीदी गई थी जून 30, 2014 और अकाउंटिंग ईयर कब कंप्लीट हो रहा है दिसंबर 31 में। हर साल दिसंबर में बिजनेस हर साल दिसंबर में अपना अकाउंटिंग ईयर क्लोज करेगा। ठीक है, तो दिसंबर 31 में हमने क्लोज किया था, हमें इसका मतलब है जून 30 डेट ऑफ परचेज, तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितने बनेंगे 6 मंथ। 2014 कंप्लीट नहीं है तो 6 मंथ की डेप्रिसिएशन, तो 28,000 मल्टीप्लाई बाय मंथ 6 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि ईयरली डेप्रिसिएशन 28,000 है, उसको डिवाइड कर दिया 12 पे, मंथली डेप्रिसिएशन आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे तो आपके पास ईयरली डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब कितनी हो जाएगी 14,000 ईयरली डेप्रिसिएशन, यानी कि 2000 ईयरली तो आपके पास 28,000 आ चुकी है, 2014 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी वो 2014 की डेप्रिसिएशन कितना है 14,000 डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन है 2014 जो कि 6 मंथ है। ठीक है, कब से जुलाई टू दिसंबर। अब अगला साल जो आएगा 2015 का वो पूरा 12 मंथ का है, तो दिसंबर 31, 2015 28,000 पूरा साल है। यहाँ पर 12 डिवाइड बाय 12 नहीं भी लिखेंगे तो डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो 28,000। ठीक है, उसके बाद दिसंबर 31, 2016 भी पूरा साल है 28,000। ठीक है जी, 3 साल की रिक्वायरमेंट क्या थी हमारे पास, रिक्वायरमेंट थी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है 2014, 2015, 2016 बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए हमने पहले साल की ये पहली रिक्वायरमेंट स्ट्रेट लाइन मेथड करी। अब हमारे पास आ गया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, वो किस पे मशीन बी पे अप्लाई हो रहा है। तो आइए मशीन बी पे हमने कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2014, 2015, 2016। ठीक, इसकी एडजस्टिंग एंट्री अगर रिक्वायरमेंट होगी, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप क्या करें इसकी एंट्रीज पास करें। ठीक है, एंट्रीज की जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां रिक्वायरमेंट के मुताबिक एंट्रीज पास करेंगे। यहां एक रिक्वायरमेंट इतनी थी कि स्ट्रेट लाइन। फिर अब आ जाती है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जिसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहां पर हमें कॉस्ट ऑफ मशीन बी, कॉस्ट ऑफ मशीन आप बी दी हुई है जी, मशीन बी की कॉस्ट है 4 लाख। यहां स्क्वायर वैल्यू सैलवेज वैल्यू की जरूरत नहीं है, यहां रेट दिया हुआ है परसेंटेज में डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे उसकी डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो हमें यहां सैलवेज वैल्यू स्क्वायर वैल्यू या उसकी लाइफ वैल्यू, हमें यहां पर भी डेट ऑफ परचेज तो चाहिए, क्योंकि अगर
इसका मतलब है पूरा। अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, यहाँ 14 की डेप्रिसिएशन की, यहाँ डेप्रिसिएशन किसकी आएगी 2015 एंड 16 की। अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज हुआ है? अकाउंटिंग ईयर उसी तरीके से दिसंबर 31 ईच ईयर, ठीक है जी, दिसंबर 31 ईच ईयर, हर साल दिसंबर 31 में क्लोज होता है। ओके, हमें यहाँ पर एक और चीज भी चाहिए, बट ये मशीन न्यू है। बाज़ बार होता है कि वो क्या करता है, हमें ट्रायल बैलेंस दे देता है और उस ट्रायल बैलेंस में लिखता है कि पहले से मशीन डेप्रिसिएट है, उसकी डेप्रिसिएशन मजीद अगले साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, ठीक है। अगर हमें इस तरह करते हैं तो फिर हमें क्या चाहिए, इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन, जिसको हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये चीज भी चाहिए अगर पुरानी मशीन होगी तो। हमारे पास ये मशीन भी जो है वो बिल्कुल न्यू मशीन है, हमें इसकी भी जरूरत नहीं वैसे, ठीक है। अगर वो होगा तो फिर क्या होगी, पहले साल में न्यू मशीन है तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जीरो हो, ठीक। तो अब हम इसका फार्मूला कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अच्छा इसका रेट भी दिया हुआ है, देखिएगा क्या दिया होना चाहिए, रेट। रेट भी इसके लिए मस्ट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है 10%, परसेंटेज में दिया हुआ है रेट कितना दिया हुआ है 10%, ठीक है जी। उसके बाद अब हमने फार्मूला लिखना है कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो बुक वैल्यू में रिटर्न डाउन वैल्यू में कैलकुलेट करते हैं। तो बुक वैल्यू उस सूरत में होगी कि कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिखेंगे तो बुक वैल्यू होगी। तो पहले साल में मशीन न्यू है तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नहीं है, तो जो वैल्यू है वही बुक वैल्यू है, वही कॉस्ट है। कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट। अब यहाँ पर मंथ होते तो उसके साथ मंथ में कैलकुलेट करते थे, मल्टीप्लाई बाय, अगर 6 मंथ होता यहाँ तो मैं क्या करता, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, 9 मंथ होता मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है जी। अब हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है दिसंबर 31 अकाउंटिंग ईयर 2015 के अकाउंटिंग ईयर में, अकाउंटिंग ईयर दिसंबर 31 2015, ठीक। कॉस्ट 4 लाख, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 0 पहले साल में, मल्टीप्लाई बाय रेट 10% और मल्टीप्लाई बाय मंथ में, ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 40,000 2015 की डेप्रिसिएशन। उसके बाद डेप्रिसिएशन दिसंबर 31 2016, फिर वही कॉस्ट ऑफ मशीन 4 लाख। अब यहाँ पर माइनस अगले साल में आएंगे तो एक साल डेप्रिसिएट हो चुका है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब है पिछले सालों की टोटल डेप्रिसिएशन, अभी तो एक ही साल हो रहा है। अगर ये एक साल का होता, एक से इससे एक साल से ज्यादा होता तो तमाम हम यहाँ पर लिखते थे, अभी हमारे पास एक साल हो रहा है तो 40,000। अगर 2 साल गुजर चुके होते, 2 साल की जितनी भी डेप्रिसिएशन थी वो अलाउंस होती, टोटल डेप्रिसिएशन, तो यहाँ हम रिपोर्ट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय 10%। अब आप कैलकुलेट करेंगे, पहले 4 लाख में से 40,000 माइनस करेंगे, 3,60,000 आ जाएगा। 3,60,000 का आप 30% 10% कैलकुलेट करेंगे, कितना 10%, तो 36,000 आ जाएगी। तो इसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2015 और 2016 की क्या आ गई है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी, ठीक है जी। तो ये हो गया क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट, ये पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 इधर देखिएगा, अब पार्ट 2 में देखिएगा दिया हुआ है मे 1 2016, मे 1 यहाँ पर, ठीक है। रिक्वायरमेंट नंबर कौन सी थी, ये 1। अब हमारे पास इसका पार्ट 2 क्वेश्चन का 2, क्वेश्चन 7 का पार्ट 1 रिक्वायरमेंट 1 और पार्ट 2 आ गया। पार्ट 2 में आ गया मे 1 2016 आप कंप्यूटर कॉस्टिंग 4,50,000 with allowance for
पर क्वेश्चन में कि एक्सचेंज मेथड आ रहा है। एक्सचेंज में क्या पुराना कंप्यूटर वो क्या करें, वो देकर न्यू कंप्यूटर क्या किया जाए, परचेज किया जाए। सब जब पुराना कंप्यूटर आप देंगे तो उस सूरत में आप पुराने कंप्यूटर पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर चुके होंगे। ठीक है, क्या कर चार्ज कर चुके होंगे, डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर चुके होंगे। अब पुराने कंप्यूटर की तरफ देखिएगा, क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ ओल्ड कंप्यूटर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ओल्ड कंप्यूटर दिया हुआ है 4,50,000। अब ये कंप्यूटर में फर्स्ट 2016 को एक्सचेंज किया जा रहा है, इसके अगेंस्ट न्यू कंप्यूटर लिया जा रहा है। अब ये पुराना कंप्यूटर कितना डेप्रिसिएट होगा, 51 की डेप्रिसिएशन, अनाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएट हुआ, 3,69,000 का डेप्रिसिएट हुआ। ठीक है जी। अब न्यू कंप्यूटर कितने खरीदा, कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर, कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर खरीद लिया है 3,20,000 का। ठीक है जी, 3,20,000 का न्यू कंप्यूटर खरीदा। ओके, उसके बाद ट्रेड एंड अनाउंस का मतलब है आपने ट्रेड किया है, पुराने लेकर न्यू खरीदा है, तो पुराने कंप्यूटर की वैल्यू न्यू में एडजस्ट की गई है। पुराने कंप्यूटर की वैल्यू जो इतने का न्यू जब खरीदा है, उन्होंने कहा कि ये पुराने कंप्यूटर है, इसकी हम इतनी वैल्यू एडजस्ट करेंगे। तो ट्रेड एंड अनाउंस क्या कहते हैं, ठीक है जी। ट्रेड एंड अनाउंस कितना दिया हुआ है, 99,000। यानी कि अब आप देखें कि पुराना कंप्यूटर 32,000 का है, 99,000 का न्यू कंप्यूटर, 32,000 का है, 99 का पुराना कंप्यूटर जिनसे न्यू लिया जा रहा है। ठीक है, उन्हीं को दें, उसकी अमाउंट 99,000, तो बाकी पैसे पे करने चाहिए। हमें यहाँ पर क्या है, रिक्वायरमेंट है गिव एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एक्सचेंज। दो मेथड करिए, रिकॉग्नाइज लॉस ऑफ गेन, क्या एंट्री में लॉस ऑफ गेन रिकॉर्ड करें, और एंट्री में विदाउट रिकॉग्नाइजिंग लॉस ऑफ गेन, विदाउट लॉस और गेन रिकॉर्ड करना है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या करना है, अब इसके लिए क्या काम करते हैं हम, दो चीजें, एक लॉस और गेन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, लॉस और गेन ऑन एक्सचेंज, किसका लॉस और गेन, पुराने कंप्यूटर का लॉस और गेन ऑन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो पुराने कंप्यूटर पे लॉस हुआ या गेन हुआ वो कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा पुराना कंप्यूटर जो खरीदा गया, पुराना कंप्यूटर की कॉस्ट जो है वो 4,50,000। कॉस्ट ऑफ ओल्ड कंप्यूटर, कॉस्ट ऑफ ओल्ड कंप्यूटर 4,50,000, वहां पर मैंने लिखी है कॉस्ट ऑफ ओल्ड कंप्यूटर 4,50,000 लेस पुराना कंप्यूटर जो डेप्रिसिएट हुआ है, टोटल किसी एक साल में नहीं हुआ, पिछले सालों में जितना अर्सा यूज किया है इसको, इतने सालों में ये डेप्रिसिएट हुआ है टोटल, जिसको यहाँ पर मैं कहता है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, 91 डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो 3,69,000 का, तो लेस करेंगे, लेस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 91 पे डेप्रिसिएशन कितना है जी, 3,69,000। 3,69,000 का पुराना कंप्यूटर, हमने क्या करना है, 4,50,000 का, 4,50,000 कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर माइनस 3,69,000 कॉस्ट ऑफ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद अमाउंट आ गई है 81,000, क्या है, बुक वैल्यू, पुराने कंप्यूटर की बुक वैल्यू 81,000। ठीक है, हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक, हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड के मुताबिक हमारे कंप्यूटर की पुराने की वैल्यू ये है। ठीक है, जबकि जब हमने ये कंप्यूटर दिया है जिससे न्यू कंप्यूटर खरीदा है, तो उन्होंने हमें उस
पुराने कंप्यूटर के जो पैसे दिए वो कितने पैसे दिए, 99,000 की अमाउंट एडजस्ट किए। तो ट्रेड एंड अलाउंस, ट्रेड एंड अलाउंस, ठीक है जी, क्या है 99,000। अब इसको कंपेयर करो, इस वैल्यू को इस वैल्यू को, कि पुराने कंप्यूटर हमारी वैल्यू के मुताबिक 81,000 का है, और जबकि न्यू कंप्यूटर जो है वो अमाउंट तो उसकी 3,20,000 न्यू कंप्यूटर में ये एडजस्ट किया है। पुराने कंप्यूटर यानी कि पुराना कंप्यूटर हमारे अकाउंट्स के मुताबिक 81,000, ठीक है, और जब जिनसे हमने न्यू कंप्यूटर लिया है उन्होंने हमारे पुराने कंप्यूटर, इस पुराने कंप्यूटर की ये वैल्यू लगाई है। तो इसका मतलब है हमारी बुक वैल्यू से ये वैल्यू ज्यादा है, तो प्रॉफिट में है। तो 81,000 और इन दोनों को, तो 18,000 का कंपेयर क्या है, 18,000 ज्यादा मिल रहे हैं हमारी वैल्यू से। इसका मतलब है गेन हो गया, गेन ऑन एक्सचेंज, ये हो गया, ठीक। दूसरे नंबर पे हमने पुराना न्यू कंप्यूटर खरीदा तो पुराना भी है, तो बाकी भी पैसे देने पड़ेंगे। तो आपकी रिक्वायरमेंट कैश पे, कितना कैश बाकी पे करना है, कैश पे कितना पे करना है ये आप कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर, कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर कितनी है जी, न्यू कंप्यूटर 3,20,000, 3,20,000 का कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर, सही। पुराना कंप्यूटर जो एडजस्ट हुआ है, लेस ट्रेड इन अलाउंस, ठीक है, कितना 99,000। तो इसका मतलब है 99,000 का पुराना कंप्यूटर और बाकी हमें पे करना पड़ेगा। तो जरा देखिएगा, 3,20,000 माइनस 99,000 क्या आ गया, 2,21,000 बाकी कैश की सूरत में उसको पे करने पड़ेंगे। अब रिक्वायरमेंट है लॉस और गेन ऑन एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज यानी कि प्रॉफिट और लॉस लिखना है, और विदाउट रिकॉग्नाइज तो हमारे क्या कैलकुलेट कर लिया, एक्सचेंज पे गेन आ गया। अब एंट्री पास करेंगे, न्यू कंप्यूटर खरीदा है तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट के मुताबिक फर्स्ट एंट्री, ठीक है, क्या है लॉस और गेन हम निकाल रहे हैं। लॉस और गेन हम निकाल रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने क्या करना है, एंट्री में प्रॉफिट और लॉस है तो वो रिकॉर्ड करना है। तो इस एंट्री में प्रॉफिट आ रहा है तो हम एंट्री में प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या एंट्री पास करेंगे, कंप्यूटर डेबिट, कंप्यूटर कौन सा, न्यू, न्यू परचेज किया तो न्यू डेबिट होगा, तो 3,20,000 का, ठीक है। ओल्ड कंप्यूटर क्रेडिट, ओल्ड कंप्यूटर क्रेडिट, ओल्ड कंप्यूटर कितना है जी, कितने का है, 4,50,000 का, 4,50,000 के साथ ओल्ड कंप्यूटर क्रेडिट, ठीक। ओल्ड कंप्यूटर डेप्रिसिएट हुआ है, कितना डेप्रिसिएट हुआ है, 3,69,000 का, यहां पर भी लिखा था मैंने, टोटल कितना डेप्रिसिएट हुआ, तो 91 के डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट, जब कंप्यूटर पुराना क्रेडिट है तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन उसकी क्या हो जाएगी, एडजस्ट करने के लिए उसको डेबिट करेंगे, 3,69,000। क्या दिया हुआ है, गेन है, गेन होता है हमारी इनकम होती है, वो रेवेन्यू होती है, हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, जबकि प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है, जबकि अगर लॉस होता तो फिर उसको एक्सपेंस होता, उसको डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। तो गेन ऑन एक्सचेंज, ठीक है, कितने गेन 18,000 का। अब बाकी कैश भी पे करना है, कितना कैश पे करना है इसके अलावा, 2,21,000, तो कैश क्रेडिट 2,21,000 के साथ ये एंट्री हो जाएगी। रिकॉग्नाइज लॉस और गेन, देखिए यहाँ गेन लिखा हुआ है, यहाँ पर गेन लिखा हुआ है। अब अगली एंट्री जो पास करनी है वो विदाउट लॉस और गेन, यानी कि लॉस है या गेन है क्वेश्चन में आपकी एंट्री में शो नहीं करना,
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 3,69,000। कंप्यूटर क्रेडिट कौन सा ओल्ड वन ओल्ड कंप्यूटर क्रेडिट कितनी अमाउंट है 4,50,000। और कितना पे किया जा रहा है कैश क्रेडिट कैश कितना पे किया जा रहा है 2,21,000। ठीक है अब आपने इफेक्ट किसका पढ़ना है ओल्ड कंप्यूटर न्यू कंप्यूटर पढ़ना है। ठीक है प्रॉफिट और लॉस कहां एडजस्ट हो रहे हैं न्यू में एडजस्ट हो रहे हैं। तो अब आपने कैसे कैलकुलेट करना है इस अमाउंट को क्रेडिट साइड वाली अमाउंट को दोनों को ऐड करें 4,50,000 प्लस 2,21,000। ठीक है जी अब इस अब ये अमाउंट आ गई 6,71,000। ठीक है इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 3,69,000 हम क्या करना है माइनस कर देना है। तो बाकी जो अमाउंट आएगी वो 3,02,000 ये आ गया ये 3,02,000। ठीक है तो इस तरीके से आपने क्या करना है उसके इफेक्ट न्यू कंप्यूटर पढ़ा कहां पर न्यू कंप्यूटर में से देखेंगे तो कितने का है 3,20,000 का वही 18,000 कहां हो गया प्रॉफिट के वही कहां एडजस्ट हो गया यहां पर। ठीक है कहां पर न्यू कंप्यूटर कॉस्ट में। तो ये पूरा एरिया हमने क्या किया है पूरा एरिया जो हमने सॉल्व किया है 2016 का प्राइमरी। ठीक है जी तो ये 2016 के दो मेथड कौन से अच्छा ये उसने क्वेश्चन में क्या किया आपको अलग से एक क्वेश्चन दे दिया पार्ट दे दिया सॉल्व करने के लिए। नहीं तो वो क्या करता है किसी स्ट्रेट लाइन मेथड डायमेंशन बैलेंस मेथड से ये किसी को कंटिन्यू करता है इसी की सारी चीजें ये सॉल्व करता है। ठीक है तो ये ईयर 2016 का हमने प्राइवेट किया। अच्छा अब है 2015 का 2015 का रेगुलर 2015 का रेगुलर डेप्रिसिएशन 2015 यहां का एक्सचेंज मेथड। अब हम जो कर रहे हैं उस क्वेश्चन में आ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कि वो मशीन जो है वो क्या कर देनी है सेल आउट ही कर देनी है। ठीक है पूरी मशीन की आप जरूरत नहीं रही ना तो न्यू मशीन खरीदें और ना पुरानी मशीन आप या तो बिजनेस वाइंड अप होगा या फिर उन्होंने बिजनेस चेंज कर दिया होगा। तो अब आपको क्या है जरूरत नहीं है पुरानी मशीन की इसलिए पुरानी मशीन को उन्होंने क्या कर दिया डिस्पोज कर दिया। 2015 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7 इसका 2015 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7 2015 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा डेप्रिसिएशन। ठीक है ये हमारे पास अब यहां पर आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी परचेज मशीन ऑन 1st July 2011 for 5,50,000 with estimated life of 10 years and scrap value 50,000. ठीक on January 1st 2014 the company decided that depreciation method be changed from straight line to diminution चेंज भी है और कुछ अर्से के बाद मशीन सेल भी कर यानी कि क्वेश्चन पहले समझने की कि पहले 1st जुलाई 2011 को मशीन उन्होंने परचेज की है 5,50,000 की और लाइफ ड्यू है 10 ईयर स्क्रैप वैल्यू 50,000। जनवरी 1st 2014 को वो क्या कर रहे हैं मेथड चेंज कर रहे हैं। जनवरी 1st 2014 को मेथड क्या है कंपनी डिसाइडेड दैट डेप्रिसिएशन मेथड बी चेंज फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू डायमेंशन। स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे थे पहले आप क्या चेंज करना है स्ट्रेट लाइन से डायमेंशन बैलेंस मेथड में। रिक्वायरमेंट नंबर 1 to record the general entry for disposal of machine हमें दोनों मेथड करने हैं स्ट्रेट लाइन मेथड भी करना है और डायमेंशन बैलेंस मेथड भी करना
एक्सचेंज मेथड की है, पहले आप सेव करेंगे और मेथड एक्सचेंज होगा, चेंज होगा स्ट्रेट लाइन टू पहले जो क्वेश्चन के पिछला वो अलग है। ओके, अब आप देखिएगा कॉस्ट मशीन, अब हमारे पास अभी ये कौन सा मेथड चलेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड चलेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड चलेगा, SLM फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी चलेगा। अब यहां पर एनुअल डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है जी। फार्मूला क्या होगा, कॉस्ट दी हुई है 5,50,000, 5,50,000, तो पहले फार्मूला लिख देता हूं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स, ठीक है। रेट कैलकुलेट करने के लिए एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट 5,50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 50,000 डिवाइडेड बाय लाइफ जो दी हुई है क्वेश्चन में 10 इयर्स दी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5,50,000 में से माइनस करेंगे 50,000 और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 10, तो हमारे पास ईयरली डेप्रिसिएशन आ जाएगी, एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी, वो आ जाएगी 50,000। क्या करेंगे, माइनस इसमें से ये अमाउंट फिर डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, तो 50,000 हमारे पास क्या आ गई, ईयरली डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ठीक। अब हमें क्या क्या है, जुलाई 1 को मशीन खरीदी गई है और साथ अकाउंटिंग ईयर भी बता दिया गया है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि आपने कैलेंडर ईयर का, कैलेंडर ईयर का मतलब है जनवरी से दिसंबर, ठीक है। तो हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, तो हम यूं कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी स्ट्रेट लाइन मेथड कर लेते हैं। तो मेथड देखिएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, लिख दिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और हम क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और दूसरी चीज हम बुक वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तीन चीजें हम कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग ईयर का क्लोज है दिसंबर 31, अकाउंटिंग ईयर क्लोज कौन से ईयर, डेप्रिसिएशन 2011, जुलाई 1 कर दी गई 50,000 मल्टीप्लाई विद डेप्रिसिएशन 50,000, पूरा ईयर होगा तो 50,000 मल्टीप्लाई विद 6 डिवाइडेड बाय 12, इस 6 डिवाइडेड बाय 12 करने का मतलब है पहले 50,000 को डिवाइडेड बाय 12 मंथली डेप्रिसिएशन में बना लेंगे, फिर हमें 6 मंथ की चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें 8 मंथ की चाहिए तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 मंथ की चाहिए तो 9 से, 10 मंथ की चाहिए तो परसेंट के पहले मंथ ही करनी है। तो 50,000 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12, ये अमाउंट आ गई 25,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 25,000। बुक वैल्यू का फार्मूला क्या है, बुक वैल्यू का फार्मूला है कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अब कॉस्ट कितनी दी हुई है, कॉस्ट आपके पास 5,50,000, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितनी दी हुई है, कितनी है 25,000, तो आप 25,000, तो 5,50,000 में से 25,000 तो 5,25,000 क्या आ जाएगी, डेट बुक वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इतनी वैल्यू है अभी भी उसकी 6 मंथ डेप्रिसिएशन यूज करने का। अब आ जाती है दिसंबर 31, 2012, 50,000 मल्टीप्लाई पूरा साल है, ठीक है जी, तो पूरा साल का पूरा 50,000 इसमें ऐड कर देंगे, ये अमाउंट आप अलाउंस मैंने बताया था कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना टोटल, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टोटल, तो 2 सालों की टोटल कितनी है, पिछले साल में ये थी, इस साल में हमने 50,000, तो 2 सालों का टोटल आ गया 75,000। तो अब हमने क्या करना है, बुक वैल्यू उसी तरीके से कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट 5,50,000 माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 75,000
दिसंबर 31 2013 कॉस्ट 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 12 नहीं करेंगे तो पूरा साथ में वैसे भी 50,000 अब 50 75,000 और 50,000 टोटल की बात हो रही है ना तो ऐड करेंगे तो 1,25,000 बुक वैल्यू उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे 5,50,000 कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,25,000 ठीक है जी तो बुक वैल्यू आ गई 4,25,000 हमारे पास 4,25,000 इसकी क्या आ गई बेटा बुक वैल्यू आ गई ठीक है ये आ गई क्योंकि अब 2013 में लोगों ने इसलिए रहा हूं कि जनवरी 1 2014 को हमने मेथड चेंज कर दिया अब मेथड जब चेंज किया तो हमने 2000 क्वेश्चन में क्या किया 2014 और 2015 30 जून को उन्होंने मशीन ही सेल आउट कर दी मेथड चेंज करने के बाद क्या कर दी मशीन ही सेल आउट कर दी ठीक है अब यहां पर हमारे पास मेथड इसके बाद चेंज हुआ है कौन सा मेथड आ रहा है डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड आ रहा है ठीक है जी डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड में देखिएगा कॉस्ट तो हुई दी होगी कॉस्ट कितनी दी हुई है कॉस्ट ऑफ मशीन 5,50,000 अब यहां पर जब मेथड चेंज हो गया तो पहले से ये मशीन 3 साल में डेप्रिसिएट हो चुकी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी एक्यूमुलेट हो चुकी है 1,25,000 तो एक्यूमुलेट हो चुकी है 1,25,000 अब रेट कितना है रेट हमने क्वेश्चन में देखिएगा 10% ठीक है रेट कितना क्या हुआ है 10% तो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है अच्छा एक चीज और भी देखिएगा इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कितनी है डेप्रिसिएशन क्या 1,25,000 इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम अब फार्मूला देखिएगा फार्मूला क्या है कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई रेट ठीक है जी हमें क्या चाहिए हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चाहिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए और साथ में क्या चाहिए बुक वैल्यू चाहिए ठीक है साथ में बुक वैल्यू भी चाहिए हमें इसी तरीके से हम सॉल्व करें जितनी आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतना ज्यादा आपको अच्छा करने मार्क्स देंगे आपको क्योंकि वाज़ेह लिखेंगे समझ आने वाले अल्फाज लिखें टीचर के लिए टीचर इजीली ताकि चेक करें ठीक है सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं बैलेंस ताकि उसके पास ये ना हो कि ये अमाउंट कहाँ से आई है तो पहले से बैलेंस हमारे पास अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का 1,25,000 ठीक उसके बाद बुक वैल्यू की दी हुई है 4,25,000 बुक वैल्यू अब हम चाहें अगले साल में दिसंबर 31 2014 13 यहाँ कंप्लीट हो गया था 14 पूरा साल है तो अब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट फार्मूला कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉस्ट कितनी है 5,50,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी दी हुई है 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 10% ठीक है जी तो हमने कैलकुलेट कर रहे हैं 5,50,000 में से हमने 1,25,000 माइनस करेंगे बुक वैल्यू दी हुई है 4,25,000 की बुक वैल्यू आ जाएगी रिटर्न ऑन मल्टीप्लाई बाय 10% तो 42,500 डेप्रिसिएशन अब इस साल में इसमें ऐड कर देंगे इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ठीक है जी तो इसमें प्लस कर देंगे 1,25,000 की तो टोटल निकालनी है 1,67,500 बुक वैल्यू तो 5,50,000 माइनस 1,67,500 तो 3,82,000
ये आ गया आपके पास होगा। अब हमने कहा है कि मशीन हमने सेल कर दी है जून 30 को, इसका मतलब है 6 मंथ की, जून 30 2015, इसका मतलब है 6 मंथ की और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो जून 30 2015, ठीक है जी। अब डेप्रिसिएशन 5,50,000 माइनस 91 डेप्रिसिएशन 1,67,500 मल्टीप्लाई बाय 10% और मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटाकर दोबारा लिख देता हूँ इसको। जून, ये याद रखिएगा कहाँ तक निकाल दिया हमने, जून डेट जून 30 2015, कॉस्ट 5,50,000, ठीक है। 91 डेप्रिसिएशन 1,67,500 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, कितने मंथ की डेप्रिसिएशन, 6 मंथ की डेप्रिसिएशन चाहिए, ठीक है। कितने मंथ की, 6 मंथ की डेप्रिसिएशन चाहिए। तो पहले से ऑलरेडी बुक वैल्यू, यानी कि बुक वैल्यू का मतलब ये भी बुक वैल्यू है। तो 3,82,500 का 10%, ठीक है जी, 38,500 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे 19,125, 19,125 क्या है डेप्रिसिएशन। 91 डेप्रिसिएशन किसमें ऐड कर देंगे, 1,67,500, तो 1,86,625 बुक वैल्यू क्या आ जाएगी, 5,50,000 में से अमाउंट 91 के डेप्रिसिएशन के अमाउंट माइनस कर देंगे, 3,63,375, 3,63,375 की आ जाएगी बुक वैल्यू। जून 30 2015 को हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। जब सेल कर दिए तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पर इस मशीन पे लॉस और गेन निकालना है। तो लॉस और गेन ऑन सेल, मशीन सेल की गई, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है जी, कॉस्ट ऑफ मशीन 5,50,000, ठीक, लेस अब 91 डेप्रिसिएशन जब सेल की गई है उस डेट का डेप्रिसिएशन, इसमें से ये स्ट्रेट लाइन मेथड कर दिया और बाकी 125,000 रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड दी है। तो टोटल निकालना कोई मेथड, ठीक है। 91 में डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, 1,86,625 माइनस करेंगे, तो बुक वैल्यू जो आएगी वो 3,63,375 रिटर्न डाउन वैल्यू, बुक वैल्यू, ठीक है, ये बुक वैल्यू। अब मशीन सेल आउट कितनी गई है, 3,50,000, तो सेल कितने में सेल की गई है, सेल मशीन 3,50,000, यानी कि हमारी वैल्यू से जो हमने कैलकुलेट किया है 3,63,000 इसकी बुक वैल्यू है, इस वैल्यू से उन्होंने कम वैल्यू पर क्या किया, सेल किया है। कितने की सेल कर दिया, 3,50,000, तो इसका मतलब है कम वैल्यू का मतलब है 13,375 का लॉस ऑन सेल, ठीक है जी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। अब हमने क्या करनी है, एंट्री पास करनी है। उन्हें पूछा ही है, क्या पूछा, रिक्वायरमेंट रिकॉर्ड जनरल एंट्री फॉर डिस्पोजल ऑफ मशीन डिस्पोज की गई है एंड शो कंट्रीब्यूशन, तो तमाम कंट्रीब्यूशन शो करेंगे तो आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज ये मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब क्या टारगेट हमारा क्या है कि एंट्री पास करना है डिस्पोजल की, तो वो इम्पॉसिबल है कि वो आपको मार्क्स दे दें इसी तरीके से। तो आप देखिएगा एंट्री में हमने एंट्री पास की है, पास करनी है कैश डेबिट, कितना कैश मिला, बाय बैंक मिला, बैंक डेबिट
कितना मिला जी? 3,50,000, 3,50,000 का कैश क्रेडिट। क्या बचा है? मशीन, मशीन क्रेडिट। मशीन कितने की थी? 5,50,000 की मशीन थी, ठीक। कैश डेबिट, मशीन क्रेडिट, मशीन डेप्रिसिएट हुई है 51 रुपए डेप्रिसिएशन, डेबिट कितने की डेप्रिसिएट हुई है मशीन टोटल? जब तक सेल की गई है मशीन डेप्रिसिएट हुई है 1,86,625, 1,86,625। लॉस हुआ है मशीन को, कितने का लॉस हुआ है? 13,375। तो लॉस डेबिट हो जाता है। मैंने बताया कि गेन क्या हो जाता है? क्रेडिट और लॉस डेबिट। तो लॉस ऑन सेल कितना होगा? 13,375 का लॉस होगा। तो ये डिस्पोजल की क्या होगी? एंट्री पास कर दी हमने, ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन था 2015 इन 615 का रेगुलर, ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, ये एयर है, इस एयर में सारे तकरीबन मेथड आ जाते हैं। मैं इसमें इस एयर में 2015 का प्राइवेट दिया हुआ है। 2015 का हमने रेगुलर भी कर लिया और 2015 का प्राइवेट। इसमें तकरीबन सब मेथड आ जाते हैं। उन सब मेथड के जरिए हमने ये चीज कंप्लीट कर ली। क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देखेंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में एक टेबल दिया हुआ है। उस टेबल को हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद उसने टेबल को क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ फिल करना है, ठीक है। 2015 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 5, 2015 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। On January 1st, 2014, Ford company purchased a machine at a cost of 61,875. The machine has estimated useful life 15 years and 30,000 units. Years में 15 year डेप्रिसिएट हुई और यूनिट में 3 लाख यूनिट्स और इट्स एस्टिमेटेड रेजिडेंशियल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू जिसको कहेंगे वो 18,075. The machine produced 27,000 units in 14,000 and 21,000 units in 2015. तो कंप्यूट फॉर्मेट टेबल शो कंट्रीब्यूशन कौन कौन से मेथड के जरिए? स्ट्रेट लाइन मेथड, यूनिट प्रोडक्शन मेथड, सम ऑफ एयर मेथड एंड 15% डेमोलिशन बैलेंस मेथड के जरिए टेबल को फिल करना होगा। 2015 प्राइवेट ये देखिएगा, 2015 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 5 डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए टेबल फिल करना है कि 2015 और 2014 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। मशीन खरीदी गई है जनवरी 1 2014, 2014 भी पूरा ईयर है, अकाउंट में लिया दिसंबर 31 में क्लोज होगा, ठीक है। और 2015 भी पूरा ईयर है। तो फार्मूला क्या है? डेप्रिसिएशन एनुअल डेप्रिसिएशन, यानी कि ईयरली डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन, ईयरली डेप्रिसिएशन। देखिएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कितनी दी हुई है? कॉस्ट इसकी 61,875, 61,875। स्क्रैप वैल्यू भी दी हुई है सारी चीजें। एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फार्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स, ठीक है जी। एनुअल डेप्रिसिएशन
इज इक्वल टू कॉस्ट दी हुई है जो मैंने पहले लिखी थी, पहले डायरेक्ट कॉस्ट में क्या था 61,875 माइनस स्क्रैप वैल्यू, सैलवेज वैल्यू, रेजिडेंशियल वैल्यू 1875 डिवाइडेड बाय लाइफ एंड इयर्स, लाइफ दी हुई है इयर्स में 15 इयर्स दी। तो आपने 61,875 में से 61,875 में से माइनस करेंगे 1875 तो 60,000 को उसकी लाइफ पर डिवाइड कर देंगे तो 15 पे तो 4,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन आ जाएगी, डेप्रिसिएशन पर ईयर। ठीक है, ईयरली डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन 4,000। पूरा 2014 भी पूरा साल है, 2015 भी पूरा साल है। तो हमने टेबल में बताया कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है 2014 एंड 2015 का ये डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कौन से मेथड के जरिए, स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि बुक वैल्यू भी बने, बुक वैल्यू भी कैलकुलेट करें, बुक वैल्यू भी कैलकुलेट करें 2014 भी और 2015 भी। तो हर मेथड के जरिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, 2015 तो पहला कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड जी। पूरा एयर है, अगर एयर ना होता तो फिर हम क्या करते 4,000 जितने साल का था इसको डिवाइड करते 12 पे और मल्टीप्लाई करके जितना मान दोगे, यहाँ पूरा साल है। तो यहाँ पर किसी किस्म की जनवरी फर्स्ट को भी दी गई है और दिसंबर 31 को एयर बैलेंस में, तो इसका मतलब है ये पूरा साल ही है। ठीक है, तो हमने पूरे साल की डेप्रिसिएशन कितना है 2014 में। ठीक है, अब बुक वैल्यू तो कितना है 61,875 माइनस 4,000 माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी 57,875। ठीक है जी, कैसे माइनस किया आपने, दोबारा देखिएगा 61,875 कॉस्ट माइनस 51 डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो हमने अलाउंस माइनस करना है बुक वैल्यू निकालने के लिए। तो 51 डेप्रिसिएशन आपके पास आ जाएंगे 4,000, 51 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल में खत्म हो जाते हैं, 51 आगे टोटल होते चले जाते हैं। ठीक है, 61,875 माइनस 4,000 तो माइनस किया 57,875 2014। इसी तरीके से 2015 में भी डेप्रिसिएशन 4,000 है, बुक वैल्यू का फॉर्मूला यही है 61,875 माइनस अब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 8,000, 2 साल हो गए, पिछले साल में 4,000 और इस साल में 4,000 टोटल 8,000, तो अब क्या आ गई हमारे पास 53,875। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस टेबल में हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए क्या कर लिया, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। ठीक, उसके बाद हमने कहा यूनिट प्रोडक्शन मेथड, यूनिट्स मेथड, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला डेप्रिसिएशन पर यूनिट होगा, डेप्रिसिएशन पर यूनिट, एक यूनिट मशीन प्रोड्यूस किया है और मशीन कितनी डेप्रिसिएट हो गई है, कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ एंड यूनिट्स, डिवाइडेड बाय लाइफ एंड यूनिट्स। तो डेप्रिसिएशन पर यूनिट जी, कॉस्ट कितनी दी हुई है, कॉस्ट हुई 61,875
875 माइनस 1875 डिवाइडेड बाय लाइफ इन यूनिट्स। तो क्वेश्चन में देखिएगा लाइफ कितनी दी होगी यूनिट्स में। यूनिट्स में जो लाइफ दी हुई है वो दी हुई है 300,000। तो इसका मतलब है आपने क्या करना है 61,875 से 1875 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60,000। इस 60,000 को डिवाइडेड बाय कर देंगे 300,000 में तो 0.2 क्या आ गया 0.2 20 पैसा, यानी कि 20 पैसा एक यूनिट प्रोड्यूस होगा तो मशीन डेप्रिसिएट हो जाएगी। तो हमें 2 साल की डेप्रिसिएशन 2014 और 2015 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो आप लोग देखिएगा 2014 फार्मूला क्या होगा रेट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स प्रोड्यूस, कितने यूनिट प्रोड्यूस है। अब 2014 में रेट क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है हमने कैलकुलेट किया है 0.20 यानी कि 20 पैसा एक यूनिट प्रोड्यूस करने में डेप्रिसिएट हुई मशीन। तो 2014 में मशीन जो है वो 27,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है जी, तो ये कितना आ गया मल्टीप्लाई कर देंगे 27,000 के साथ तो 5,400 2000 किसमें 14 में डेप्रिसिएट होगी। 2015 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2015 के यूनिट्स 21,600 21,600। ठीक है जी, 0.20 मल्टीप्लाई बाय 21,600 तो 4,320 4,320 हमारे पास अब डेप्रिसिएशन आ गई। तो हमें क्या करना है यूनिट्स प्रोडक्शन मेथड। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन 2014 में डेप्रिसिएशन 5,400। उसी तरीके से क्या कैलकुलेट करेंगे, उसी तरीके से आपने बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, कितनी 61,875 में से माइनस करेंगे 5,400 61,875 माइनस डेप्रिसिएशन 5,400 तो 56,475 ये बुक वैल्यू। अब दूसरे साल के डेप्रिसिएशन 4,320 तो 61,875 माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो दोनों अमाउंट्स को ऐड करके टोटल डेप्रिसिएशन तो 2 साल में टोटल डेप्रिसिएशन एक साल की 5,400 और प्लस 4,320 तो 9,720 अलाउंस फॉर 9,720। कौन कौन सी अमाउंट आ गई है इस साल की डेप्रिसिएशन और 2015 की डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये आ गया। आप इसमें से माइनस कर देंगे 61,875 में से माइनस करेंगे तो 52,155 तो इस मेथड के जरिए भी हमारी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। ठीक, उसके बाद आता है सम ऑफ एयर डिजिट मेथड। सम ऑफ एयर डिजिट मेथड। ठीक है जी, सम ऑफ एयर डिजिट मेथड के जरिए डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएबल कॉस्ट इसका फार्मूला क्या होगा कॉस्ट कॉस्ट कितनी है कॉस्ट ऑफ मशीन 61,875 सैलवेज वैल्यू स्क्रैप वैल्यू कितनी दी हुई है 1875 लाइफ कितनी दी हुई है लाइफ दी हुई है 15 इयर्स। अब यहां पर एक चीज गौर से देखिए ये लाइफ दी हुई है इस लाइफ की फ्रैक्शन बनानी है हमें क्या बनानी है फ्रैक्शन यानी कि 1 + 2 + 3 और प्लस 15 इयर्स तक फ्रैक्शन की 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 and + 15 तो इन सबको प्लस करेंगे और सम कर देंगे इसका फ्रैक्शन का। तो आपने इसके
15 years and plus 1, 15 plus 1 divided by 2, 15 multiplied by 16 divided by 2, 15 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 16 240 और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 120 आ जाएगा टोटल। यानी कि आप टोटल करें ना करें इस फार्मूले के मुताबिक आ गया आपके पास, फार्मूले के मुताबिक आपने कैलकुलेट कर दिया 120 सम ऑफ फ्रैक्शन। यहाँ फ्रैक्शन सम करना है फ्रैक्शन तो इसके सम ऑफ ये है डिफरेंट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। क्या फार्मूला है? कॉस्ट माइनस साइन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय अपना लॉस मिलेगा फ्रैक्शन की लॉस फिगर्स 15 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रैक्शन 120। अगर 6 मंथ होते मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 करते, 9 मंथ होते तो मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 करते, ठीक है जी। तो हमें इसी तरीके से क्या करना है, हमारे पास ये पूरा एयर है तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, तो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं 2014 जो कि पूरा एयर है, कॉस्ट दी हुई है 61,875, साइलेज वैल्यू स्क्वायर वैल्यू दी हुई है 1875, ठीक, मल्टीप्लाई बाय सम फ्रैक्शन लास्ट फिगर डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रैक्शन 120, ठीक है जी। तो हमने कैलकुलेट किया, क्या किया 61,875 माइनस 1875 60,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रैक्शन कितनी है 120, तो 7,500 है। क्या है डेप्रिसिएशन 7,500। अच्छा पूरा एयर है, पूरा एयर है तो आप अगले साल में पिछली फ्रैक्शन आ जाएगी। अगर पूरा एयर ना होता तो हमने उस एयर के लिए अगली पिछली फ्रैक्शन में जाने से पहले बेशक ये साल एयर चेंज हो जाए तो पहले उसी एयर चेंज में उतने मंथ किए। अगर यहाँ 9 होता तो 9 मंथ किए और फिर अगले साल में 2015 के मार्च तक 3 मंथ वो पूरे करते तो फिर फ्रैक्शन चेंज करते, जो कि इस साल में पूरे 12 मंथ हो गए तो फ्रैक्शन चेंज हो गई। अब हम डेप्रिसिएशन 2015 की कर रहे हैं तो 61,875 माइनस 1875 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 120। अब मैंने फ्रैक्शन चेंज कर दिया है, क्यों? यहाँ 12 मंथ कंप्लीट हो गए। अगर 12 मंथ कंप्लीट ना होते तो पहले मैं उसी 12 मंथ के फ्रैक्शन को चेंज करने पहले से 15 हर फ्रैक्शन में 12 मंथ कंप्लीट करता, वो मार्च में आते, अप्रैल में आते, वो जून में आते, फिर अभी फ्रैक्शन चेंज करके अगले साल की, यानी कि अकाउंटिंग ईयर भी पूरा करना है, साथ में हमें फ्रैक्शन को भी देखना है, ठीक है जी। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 61,875 माइनस 1875 60,000 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 120 तो 7,000 डेप्रिसिएशन, ठीक है 7,000 हमारे पास। अब हम सम ऑफ एयर डिजिट मेथड में फिल करेंगे, सम ऑफ एयर डिजिट मेथड जी। पहले साल में 7,500 बुक वैल्यू क्या है उसी तरीके से वही मेथड वही तरीका था, ठीक है उसी मेथड उसी तरीके का। क्या करना है, इसमें से माइनस करना है पहले साल का डेप्रिसिएशन 7,500 61,875 माइनस 7,500 54,375 तो बुक वैल्यू 54,375, ठीक। दूसरे साल की डेप्रिसिएशन क्या कैलकुलेट किए 7,000 होगी। अब टोटल डेप्रिसिएशन क्या आ गई कैलकुलेटेड 14,500 यानी कि पिछले साल और इस साल की इकोनॉमिक बैलेंस करनी है तो 61,875 माइनस 14,500 तो 47,375 तो ये हो गया हमारे पास सम ऑफ एयर डिजिट मेथड। उसके बाद क्या है कि 15% डैमिनेशन रिड्यूसिंग डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, डैमिनेशन बैलेंस मेथड निकलिए
डेफिनेशन बैलेंस मेथड, ठीक है। डेफिनेशन बैलेंस मेथड कॉस्ट दी हुई है, इसका फार्मूला देखिएगा, कॉस्ट माइनस accumulated depreciation, allowance for depreciation multiply by rate। हर मेथड के जरिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और वो मेथड खत्म। ये नहीं करना है हमें कि पिछले मेथड में ये डेप्रिसिएशन की हमारा accumulated नहीं, अगर पुरानी मशीन होती तो फिर उसकी डेप्रिसिएशन दी होती। किसी मेथड को किसी के अंदर इंक्लूड नहीं करना। हाँ ये है कि पहले साल में कोई मेथड यूज कर रहे हैं, कुछ आप उससे अगले साल में जाकर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की तरफ आ रहे हैं तो फिर वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर रिक्वायरमेंट ही अलग अलग है कि डेफिनेशन के अलग है, स्टेट लाइन में अलग है, सम ऑफ ए डिविजन का अलग है, प्रोडक्शन मेथड में अलग है, तो आप उसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट माइनस accumulated depreciation मल्टीप्लाई बाय रेट, तो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है किसकी, 2014 की कॉस्ट 61,875, ठीक है जी, माइनस accumulated depreciation 0 मल्टीप्लाई बाय 15%, और हमारे पास कोई मंथ भी नहीं दिए हुए, ठीक है जी। 61,875 माइनस 0, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 15% ज्यादा 92,081, 92,081 9,200 पॉइंट आ रहा है, पॉइंट हम या तो राउंड कर दें या फिर उसके बाद अगर पॉइंट छोड़ देना है तो वो छोड़ भी सकते हैं, बशर्ते के पॉइंट के बाद वैल्यू 5 हो या इससे कम हो, तो 5 से ऐसे ज्यादा होगी फिर उसको राउंड कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया 2015 की डेप्रिसिएशन। अब आ जाती है डेप्रिसिएशन 2015, कॉस्ट 61,875 माइनस, अब हमारे पास अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 99,281 आ गई, मल्टीप्लाई बाय 15%। अब हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। 61,875 ठीक माइनस 9,281, 52,594 आएगा, इसका 15% मल्टीप्लाई बाय 15%, तो ये आया 7,800, 15% 7,889, 7,889 आ गई इस साल में। अब आइए कौन सा मेथड, डेफिनेशन, डेफिनेशन 15%, ठीक। पहले साल की डेप्रिसिएशन 9,281 जी, उसी तरीके से क्या करेंगे, बुक वैल्यू निकालेंगे, ठीक है जी। क्या 61,000 जैसे करते हैं 61,875 माइनस कितनी अमाउंट है, पहले साल की डेप्रिसिएशन 9,281, तो ये आ गया 52,594, 52,000 बुक वैल्यू आ गई 52,594, ठीक। उसके बाद सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन आ गया हमारे पास 7,889। अब हमने क्या करना है, इन दो वैल्यूज को ऐड करना है तो टोटल निकालना है, देखो कॉस्ट माइनस accumulated डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो पहले टोटल कर लीजिए, 9,281 प्लस 7,889, 17,170 आ गया, ठीक है। क्या आ गया 17,000, तो हमने 61,875 माइनस दोनों अमाउंट को ऐड करके 17,170 माइनस करेंगे तो उसकी बुक वैल्यू 2015 की आ जाएगी, तो 44,705, 44,705
इसी तरीके से कोई ये इस क्वेश्चन की टोटल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब हम अगर इसी तरीके से वर्किंग आवर मेथड हो, इन केस यहां पर नहीं वर्किंग आवर मेथड हो, तो जैसे प्रोडक्शन यूनिट मेथड है, वर्किंग आवर मेथड भी एज इट इज इसी तरीके का है, वर्किंग आवर मेथड है, ठीक है जी। ये मैं क्या कर रहा हूं, एक्सएसटी रिक्वायरमेंट भी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। वर्किंग आवर मेथड हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, डेप्रिसिएशन पर यूनिट रेट पर आवर, 1 घंटा मशीन चलेगी कितनी डेप्रिसिएट होगी, तो फार्मूला क्या होगा, कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन आवर्स, ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन पर आवर कॉस्ट हुई थी 61,000, सपोज करो 61,875, सैलवेज वैल्यू 1875 और इसकी दी हुई है कि ये 60,000 की वर्किंग आ रहा है, ठीक है, 60,000 की वर्किंग आ रहा है, मैं सपोज करता हूं, तो क्या आ गया 1, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 रुपया मशीन डेप्रिसिएट होगी, तो जितना यानी कि 1 घंटा चलेगी तो मशीन 1 रुपया डेप्रिसिएट होगी। अब इसी तरीके से जैसे यूनिट मेथड में है कि रेट मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्शन, तो यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करनी है, रेट मल्टीप्लाई बाय वर्किंग आवर, रेट मल्टीप्लाई बाय वर्किंग आवर। अब रेट आपने कैलकुलेट कर लिया, वर्किंग आवर क्वेश्चन में दिए होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये मैंने आपका ये मेथड आपको वर्किंग आवर मेथड अलग से किया ताकि आपको इसके बारे में भी मालूम हो सके। हमारे पास बी काम में टोटल कितने मेथड आते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, यूनिट प्रोडक्शन मेथड, सम ऑफ पेयर डिजिट मेथड, डेफिनिशन माइनस मेथड और वर्किंग आवर मेथड। इन मेथड के जरिए डेप्रिसिएशन क्या क्या कैलकुलेट करनी होती है रिक्वायरमेंट में, कॉस्ट ऑफ मशीन कैलकुलेट करने के लिए आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ मशीन के बाद आपको एंट्रीज करने के लिए कह सकता है, ठीक है, वो एडजस्टिंग एंट्री भी पूछ सकता है आपसे, क्लोजिंग एंट्री भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके साथ डिस्पोजल की एंट्रीज हमने की हैं, डिस्पोजल इस क्वेश्चन में कोई एंट्री नहीं पूछी, सिर्फ और सिर्फ उसने टेबल दिया था और एक टेबल उसने पूरा किया और उस टेबल में हर मेथड रिलेटेड डेप्रिसिएशन, इसलिए वर्किंग आवर मैंने अलग बताया, तो मैंने इसलिए यहाँ पर इस टेबल में उसको रिकॉर्डिंग के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट दी थी। क्वेश्चन की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या होगा, उसके डेप्रिसिएशन उसके क्या दिए होंगे, उसके वर्किंग आवर भी दिए होंगे, यानी कि ये क्या वर्किंग आवर 2014 में कितना वर्किंग किया मशीन ने, 2015 में मशीन ने कितने वर्किंग किए, तो वो भी दिए होंगे, ठीक है जी। तो ये 2015 का ओनली यहाँ तक उसके ये एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको समझाने के लिए,